हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे टॉपिक की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं जो पास्ट वाला टॉपिक है और जिसका यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं। घासीराम, इफ़ आई आस्क यू दैट व्हाट वर द थिंग्स यू वांटेड इन योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जो आपको चाहिए थी? जी, अभी मुझे चाहिए था जो वो ये है कि इंग्लिश का नॉलेज, और दूसरी बात मुझे थोड़ी सी पहचान चाहिए थी जो कि यूट्यूब पे मुझे थोड़ी बहुत मिल रही है, और मुझे चाहिए था बहुत सारा पैसा जो कि मैं कमाने वाला हूँ बाद में। ये सारी चीज़ें। सो गाइस, हमें कुछ ना कुछ चाहिए था और ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं वांटेड का। आज हम वांटेड की प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, उसके नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। और ये मेक श्योर करेंगे कि अगर आप अपनी लाइफ के कॉन्वर्सेशन में कभी वांटेड का यूज़ करते हैं, वांट का यूज़ करते हैं, तो आपको कभी कोई दिक्कत ना आए। चलिए शुरू करते हैं। हम ये प्रैक्टिस आपके लिए लाते हैं ताकि आप इस पूरे प्रैक्टिस सेशन को देखें। आप अपनी ज़िंदगी से 10 मिनट निकालें, 15 मिनट निकालें, दिन में कभी भी जब भी आपको टाइम मिले, सुबह शाम दोपहर, बस इसको सुने और सुनने के बाद अपनी समझ को डेवलप करें और इंग्लिश कम्युनिकेशंस को बेहतर बनाएं ताकि आपकी ज़िंदगी और आपका करियर बेहतर बने। अगर आप नए हैं प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और दूसरों को शेयर ज़रूर करना। आपका एक सब्सक्रिप्शन और लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। आपकी कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। घासीराम, आर यू रेडी? यस सर। घासीराम, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मुझे एक किताब चाहिए थी। आई वॉन्टेड अ बुक। क्या बात है। मुझे एक स्कार्फ चाहिए था। आई वॉन्टेड अ स्कार्फ। कोच को सीटी चाहिए थी। कोच वॉन्टेड सिटी। विसल। विसल विसल। हाँ। लड़की को नया बैग चाहिए था। गर्ल वॉन्टेड अ बैग। ओके। लड़के को बाइक चाहिए थी। बॉय वॉन्टेड अ बाइक। ओके, दैट्स ग्रेट गाइस। Ghasiram, I just came to know about one question. Do you have bike? No sir. So how do you go? How do you travel when you go to your village? When I go to my village, I take lift. Otherwise, I go by bus. Okay, okay. So Ghasiram is also running out of money. So sometimes he does not spend much money because his parents give him less money. So he takes lift and he moves towards his village. बच्चे को खिलौने नहीं चाहिए। घासीराम, नेगेटिव सेंटेंस, बच्चे को खिलौने नहीं चाहिए। चाइल्ड डिड नॉट वांट टॉयज। यस। अगर हम डिड नॉट लगाएंगे तो क्या लगा देंगे? वांट लगा देंगे। क्या उन्हें आइसक्रीम चाहिए थी? डिड दे वांट आइसक्रीम। ओके। बच्चे को पतंग चाहिए थी। चाइल्ड वांटेड काइट। ओके। वह एक टोपी चाहता था। ही वांटेड अ कैप। ओके। मुझे दुपट्टा नहीं चाहिए था। आई डिड नॉट वांट स्कार्फ। क्या बात है, दैट्स ग्रेट घासीराम। लेट अस मूव। कोच को खिलाड़ी चाहिए थे। कोच वांटेड प्लेयर्स। ओके। परिवार पिकनिक चाहता था। फैमिली वांटेड पिकनिक। ओके। मुझे एक तकिया चाहिए था। आई वांटेड अ पिलो। क्या बात है। मुझे अपने जन्मदिन के लिए एक खिलौना चाहिए था। आई वांटेड अ टॉय ऑन माई बर्थडे। फॉर माई बर्थडे के लिए। हाँ, फॉर माई बर्थडे। फॉर माई बर्थडे। वह पार्टी में एक गुब्बारा चाहती थी। शी वांटेड अ बलून इन पार्टी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। वह नाश्ते के लिए अंकुरित अनाज चाहता था। ही वांटेड स्प्राउट्स फॉर ब्रेकफास्ट। अच्छा, तो अंकुरित को क्या बोलते हैं? स्प्राउट्स। सो डू यू ईट स्प्राउट्स इन योर विलेज? यस सर, इन माई विलेज आई ईट स्प्राउट्स, देन आई ड्रिंक मिल्क एंड देन आई गो फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स। ओके। सो डू यू ऑल्सो टेक छाछ, बटर मिल्क? यस, समटाइम्स। यस सर। ओके। माँ को पूजा के लिए फूल नहीं चाहिए था। मदर डिड नॉट वांटेड फ्लावर फॉर वर्शिप। ओके। वह अपनी ड्राइंग के लिए एक स्टिकर चाहती थी। शी वांटेड अ स्टिकर फॉर हर ड्राइंग। ओके। शिक्षक को एक व्हाइट बोर्ड मार्कर चाहिए था। टीचर वांटेड अ व्हाइट बोर्ड मार्कर। पक्षी को एक रंगीन पिंजरा चाहिए था। बर्ड वांटेड अ कलरफुल केज। ओके, कलरफुल यानी रंगीन। बहुत बढ़िया घासीराम, शानदार। उन्हें एक खिलौना कार चाहिए थी। दे वांटेड अ टॉय कार। ओके। मुझे एक कमरा चाहिए था। आई वांटेड अ रूम। वह अपने बालों के लिए एक फूल चाहती थी। शी वांटेड अ फ्लावर फॉर हर
Hairs. हेयर्स नहीं होता है, Hair. बाल एक हो या एक से ज़्यादा उसे हेयर ही बोलेंगे। छात्र को एक स्टिकर चाहिए था। Student wanted a sticker. ओके, क्या बच्चा साइकिल चाहता था? Did child want cycle? ओके, दैट्स ग्रेट, 50% क्वेश्चंस आर ओवर। मैं आपकी मदद चाहता था। I wanted your help. वे एक पतंग चाहते थे। They wanted a kite. ओके, दादाजी को एक कप गर्म कॉफ़ी चाहिए थी। A grandfather wanted a cup of coffee, hot coffee. अ कप ऑफ हॉट कॉफ़ी। छात्र अधिक समय नहीं चाहते थे। Students did not want more time. कलाकार एक खाली कैनवास चाहता था। Artist wanted a blank canvas. ओके, दैट्स ग्रेट घासीराम, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। घासीराम इतने बढ़िया तरीके से ट्रांसलेट कर रहा है कि घासीराम ने डिसाइड किया है कि वो भी इंग्लिश पढ़ाएगा। वेयर विल यू टीच इंग्लिश एंड व्हेन विल यू टीच इंग्लिश? I will teach on English with Ghasiram channel, and I will teach every day at 8:30 to 9:30. Okay. What will you teach there? I will make students to practice. And if anybody wants to join your classes on YouTube, Yes. so how they can join? They can search on YouTube English with Ghasiram, and there will be a channel named English with Ghasiram. They can subscribe and they can join. Okay. That's great घासीराम। वह पार्टी के लिए एक स्टाइलिश ड्रेस चाहती थी। She wanted a stylish dress for party. श्रेय गेमिंग के लिए तेज कंप्यूटर चाहता था। Shrey wanted a fast computer for gaming. एथलीट दौड़ने के लिए एक जोड़ी जूते चाहता था। Athlete wanted a pair of shoes for running. ओके, परिवार बड़ा घर क्यों चाहता था? Why did family want big house? टॉम को मूवी टिकट चाहिए था। Tom wanted movie ticket. ओके, दैट्स ग्रेट गाइस। संगीतकार एक नया वाद्य यंत्र चाहता था। Singer, म्यूजिशियन wanted a new music system. हाँ, न्यू म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। Yes sir. वाद्य यंत्र को बोलेंगे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। शिक्षक को एक प्रोजेक्टर चाहिए था। Teacher wanted a projector. वह विश्राम के लिए मालिश चाहता था। He wanted मसाज। He wanted massage for resting. ओके, क्या छात्र कॉलेज छात्रवृत्ति चाहता था? Did student want college scholarship? बहुत बढ़िया। दुल्हन एक सुंदर शादी की पोशाक चाहती थी। Bride wanted a beautiful dress for marriage. ठीक है। क्या वह पहेली चाहती थी? Did she want puzzle? वे छुट्टियों के लिए कैमरा नहीं चाहते थे। They did not want camera for vacation. ओके, मुझे एक कंबल चाहिए था। I wanted a blanket. ओके, वह खेल के समय एक सीटी चाहता था। He wanted a city while gaming. While playing game. Okay. वह एक कप चाहती थी। यहाँ चाय लिखना था, एक कप चाय चाहती थी। She wanted a cup of tea. अगर उसे खाली कप चाहिए होगा तो फिर ये सेंटेंस सही है। She wanted a cup. तो नॉर्मली हम ऐसे बोलते हैं she wanted a cup of coffee और cup of tea. ठीक है गाइस, यहाँ पर आ जाइए। क्या वे एक कार चाहते थे? Did they want a car? ओके, मुझे आपका मोबाइल चाहिए था। I wanted your mobile. मुझे एक किताब कब चाहिए थी? When did I want a book? शिक्षक को ग्रेडिंग के लिए पेन चाहिए था। Teacher wanted a pen for grading. मुझे आपकी सहायता क्यों चाहिए थी? Why did I want your help? Okay, that's great घासीराम, so proud of you. So 50 questions घासीराम has completed beautifully. तालियां तो बनती है दोस्त, तो तालियां नहीं बजाओ तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अब घासीराम, आई हैव अ सेकंड राउंड, एंड इन दिस सेकंड राउंड आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस इन इंग्लिश। घासीराम, द एक्टिविटी नेम इज सोशल मीडिया। सो घासीराम, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज सोशल मीडिया? Social media, that is called internet, and on the internet whatever apps are there we use, that is social media. And on the social media we
operate the system for our pleasure, but the question is social media good or bad? So according me, this is a good thing, because with help of social media we know all the things, we have informations, and we are learning English with help of social media. And it is bad also, because it depends on our operating, it depends on us how do we operate it. Okay, if we are working for our goal, if we are working for achieving our goal, that is good. But if we are wasting our time, and if we are just operating mobile system for our pleasure, so that is a bad thing. Ghasiram, tell me one thing, which social media platform is good for the students? Because there are many: Instagram, yes, Facebook, YouTube, yes, LinkedIn, or I think Threads also, yes, there. Yes, sir. According to you, which social media platform is best for learning? Yes, sir. So according to me, the best app is YouTube, because on YouTube there are multi types of videos by which students can acquire the knowledge, they can get the knowledge, and they can learn so many things. Because if we go on Instagram, so there will be a short kind of posts, but there will be a multi type of those things which are not useful for us. Exactly, guys. Nowadays social media has become, a curse for some students or for some people, because I have seen many people, they keep making reels on Instagram or Facebook, and they waste their time. So that's why we should keep ourselves in a learning mode. So social media is also good but also bad, but it is up to us that how do we use. Yes, sir. Do you use social media? No sir, because I do not have mobile. But nowadays I am on YouTube, so that's why I use for some time with help of our teachers. Okay. Ghasiram also uses some social media apps, but he uses social media of Master D's handles. He handles everything. He is a very knowledgeable, he looks after everything, but he is very aware about the misuse of social media. I hope guys you enjoyed this practice session. This is the homework for the students. Yes. So you have to read the question, that did she want a new dress like this. So read all 10 questions and try to answer the questions in the comment. If you cannot type in the comment, just write in the chat. ओके, सो आई होप मज़ा आया होगा। बाकी हमारा एक नया इनिशिएशन है इंग्लिश विद घासीराम, आप वहाँ पर जाकर घासीराम से पढ़ सकते हैं, बेसिक से इंग्लिश सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। घासीराम की क्लासेस 25 मार्च से रोज़ शाम को 8:30 से 9:30 बजे तक लाइव मिलेगी। अगर आपने अभी तक हमारी ये किताब नहीं खरीदी, इसका नाम है 60 डेज प्रैक्टिस बुक, तो भैया जल्दी खरीद लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। घासीराम, आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। आपको ये हमारा प्रैक्टिस सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और घासीराम वाले एक भी प्रैक्टिस सेशन मिस नहीं करने। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करिए, इंक्वायरी लीजिए आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है, और अपने मोबाइल फ़ोन से कोर्स ज्वाइन करके आप भी लाखों लोगों की तरह 2 महीने में इंग्लिश के मास्टर बनिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।